हेलो दोस्तों, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं MS14 न्यूज़। तो चलते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। नेपाल में बड़ा विमान हादसा हुआ है। काठमांडू से पोखरा जा रहा विमान क्रैश हो गया है। इस विमान में 10 विदेशी और 5 भारतीय समेत कुल 72 यात्री सवार थे। इनमें 4 चालक दल के सदस्य थे। नेपाल की राजधानी काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरने वाला येती एयरलाइंस का ATR 72 विमान रविवार सुबह कास्की जिले के पोखरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। येती एयरलाइंस के प्रवक्ता सुदर्शन बरतौला ने इस घटना की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पुराने हवाई अड्डे और पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुए इस विमान में कुल 68 यात्री चालक दल के साथ 4 सदस्य थे। सभी 72 लोगों की मौत हो चुकी है। दुर्घटना के बाद फिलहाल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 4 क्रू मेंबर सहित सभी 72 यात्रियों की मौत हो चुकी है। इनके शव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें 5 भारतीय यात्री भी शामिल हैं। नेपाल प्लेन क्रैश हादसे में अब तक 36 शव बरामद किए जा चुके हैं। इस प्लेन में 5 भारतीय यात्री भी सवार थे। नेपाल के प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय, सुरक्षा कर्मियों और सभी सरकारी एजेंसियों को तत्काल बचाव और राहत अभियान चलाने का निर्देश दिया है। हादसे का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री दल काठमांडू हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए हैं। पोखरा हवाई अड्डे पर यात्री विमान दुर्घटना के बाद नेपाल सरकार ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई है। येती एयरलाइंस के प्रवक्ता ने कहा है कि अब तक 16 शव बरामद किए जा चुके हैं। मई 2022 में तारा एयर का एक विमान क्रैश हो गया था। इसमें सवार सभी 22 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें 16 नेपाल, 4 भारतीय और 2 जर्मन यात्री शामिल थे। मार्च 2018 में US बांग्ला एयरलाइंस का एक विमान काठमांडू के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में 51 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान में सवार सभी 167 लोगों की नेपाल में हुए एक हादसे में मौत हो गई थी। ये दुर्घटना 1992 के बाद नेपाल की सबसे घातक दुर्घटना थी। अभी 2 महीने पहले थाई एयरवेज का एक विमान इस हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 113 लोगों की मौत हो गई थी। सितंबर 2018 में गोरखा से काठमांडू जा रहा हेलीकॉप्टर जंगल में क्रैश हो गया था, जिसमें एक जापानी नागरिक समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। फरवरी 2016 पोखरा से जोमसोम जा रहा विमान क्रैश हो गया था, जिसमें सभी 23 यात्रियों की मौत हो गई थी। बाद में जांच में सामने आया कि खराब मौसम के बावजूद क्रू ने विमान को बादलों के अंदर ले जाने का फैसला किया था, जिस कारण हादसा हुआ था। मई 2015 भूकंप के बाद राहत और बचाव के काम में लगे अमेरिकी सेना का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें 6 अमेरिकी सैनिक, 2 नेपाल आर्मी अफसर और 5 आम नागरिकों की मौत हो गई थी। जून 2015 सिंधु पाल चौक पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। मार्च 2015 धुंध के चलते त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तुर्की एयरलाइंस का विमान रनवे पर फिसल गया था। इस हादसे में सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया था। फरवरी 2014 में पोखरा से जुमला जा रही नेपाल एयरलाइंस की फ्लाइट अर्घांची में क्रैश हो गया था, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी। सितंबर 2012 में काठमांडू से लुकला जा रही सीता एयर का विमान त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया था, जिसमें सभी 19 सवारियों की मौत हो गई थी। मई 2012 पोखरा से जोमसोम जा रहा अग्नि एयर का विमान जोमसोम एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया था। इसमें भारतीय श्रद्धालु सवार थे। हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई थी। तो मिलते हैं फिर किसी बड़ी खबर के साथ।